बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मार्काए हक में फतह पर इज़हार तशक्कुर मनाया गया। मियानी साहिब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। जीओसी मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। यौम तशक्कुर की मुनासबत से शहर भर में तकारीब का इनेकाद किया गया। मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर भी पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ। जीओसी मेजर जनरल राव इमरान सरताज समेत आर्मी अफसरान और अवाम ने शिरकत की। मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने शोहदा की अजमत बयान की। आज न सिर्फ इस ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शहीदों को कौम और फौज खराज तहसीन पेश कर रही है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है इसकी सरहदों पर अपने खून शहादत के साथ चराग जलाने वाले शुहदा को भी आज उनकी कबूर पर फूल चढ़ाकर और फौज सलामियां देकर उस याद को ताज़ा कर रही है। मैं समझता हूँ ये फतह पाकिस्तान की फतह नहीं, ये आलमी इस्लाम की फतह है। इस मुल्क के खिलाफ जितनी आलमी कुव्वतें और इस्तेमारी कुव्वतें बुरे ख्वाब देख रही थी, वो 10 मई की सुबह सब चकनाचूर हो गए हैं और ये बात साबित हो गई है कि ये पाकिस्तान मशीयत एज़दी से मार्ज़ वजूद में आया है और ये इंशाल्लाह क़यामत तक आबाद और शाद रहेगा। तकरीब में बच्चों ने पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश किया। हमें बड़ा अच्छा लगा इधर आके। हम भी चाहते हैं हम भी फौज में जाएं, पाक फौज में। हमारी पाक फौज जिंदाबाद। हम पाक आर्मी को काफिरों के साथ मुकाबला करने की हिम्मत और ताकत दें। हमारा भी शौक़ है हम आर्मी में जाएं और अपने मुल्क की हिफाजत करें। हमने फौजियों को देखा, हमें बहुत अच्छे लगे। हमारा भी शौक़ है कि हम पाक फौज में जाएं, कि हम हमारी हमेशा दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला हमें दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए हिम्मत दे और हमारे फौजियों को ताकत दे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने परेड की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की जिंदगी मुल्क से मोहब्बत, जुर्रत और कुर्बानी की एक बेहतरीन मिसाल है और आने वाली नस्लों को मुल्क के लिए जीने और मरने का हौसला देती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा मोहम्मद अरबाज खान, सिटी 42। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तशक्कुर पर रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर दाखिला ने शहदा के ख़ानदानों से मुलाकात भी की। बोले, शहदा हमारे माथे का झूमर है। पूरी कौम शहदा के ख़ानदानों को सैल्यूट करती है। रेंजर्स पंजाब की पेशावराना कारकर्दगी, अज़्म और हौसले को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम तशक्कुर पर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की और शुहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुहदा के खानदानों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने शुहदा के खानदानों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर ही हिदायत देते हुए कहा कि शुहदा के खानदानों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शुहदा हमारे माथे का झूमर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के अफसरान और जवानों ने जुर्रत और दिलेरी की तारीख लिखी है। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर नाज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। यादगार शहदा लाहौर में यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह हिलाल इम्तियाज मिलिट्री की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, शोहदा के वरसा और सीनियर सिविल हुक्काम समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक। यौम इजहार तशक्कुर के मौका पर यादगार शुहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमांडर लाहौर कोर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी और सीनियर सिविल ऑफिसर्स ने यादगार शुहदा पर फूल रखे और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कमांडर लाहौर कोर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन की। कमांडर लाहौर कोर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने अपने खिताब में शुहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था, पाक फौज की तारीखी कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। कमांडर लाहौर कोर ने बेहतरीन दिफाई हिकमत अमली पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। गुलकारों और जीसी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने पुरजोश और खूबसूरत अंदाज में मिली नगमे पेश किए। तकरीब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स, शुहदा के वरसा और सीनियर सिविल हुक्काम समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक थी।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमन का दाई किसी मुहिम जोई की सूरत में मौसर जवाब दिया जाएगा। बानी पाकिस्तान का हक उसे अब बंद नहीं किया जा सकता। मोदी पर जंगी जनून सवार था। 6 जंगी तैयारे तबाह करवा कर बेइज्जती करवा ली। अब उनकी कौम उनकी बेइज्जती कर रही है। पंजाब असम्बली में भारत की जंगी जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर मनाया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तानी परचम थाम कर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए और केक भी काटा। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाक फौज ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि वो कभी नहीं भूलेगा। स्पीकर ने पुलवामा और पहलगाम जैसे वाकयात को फॉल्स फ्लैग करार दिया। हम चाहते हैं इस खित्ते में अमन हो, हम चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन इस ख्वाहिश को कभी कोई कमजोरी न समझे, और ये हमने पहले भी साबित किया है। और खुदा न खास्ता अगर किसी लम्हे किसी को कोई महम जोई का शौक हुआ तो ये उसको मालूम है कि किस तरह का जवाब फिर चंद लम्हों में ही आता है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, पानी जिंदगी है। अगर भारत ने सिंतास मुआहिदा की खिलाफ वर्जी की तो फिर ये जंग के मुतरादिफ है। कोई हमें दहशत गर्दी का सबक ना सिखाए। दहशत गर्दी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली है, ये इसको एक एक्ट ऑफ वॉर से ताबीर देना ये कोई अचंभे की बात नहीं। वाटर इज लाइफ फॉर मी, मेरे राइट्स हैं, एज राइपेरियन मेरे राइट्स हैं, और मेरे वो राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड राइट्स हैं। फौज पाकिस्तान की जंगी व सिफारती हिकमत अमली को सराहते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि तमाम सियासी क़यादत अफवाज के साथ खड़ी है। कौम मुत्तहिद और दुआ गो है कि मुल्क की क़यादत और अफवाज कामयाब रहें। उन्होंने भारतीय जारहियत के दौरान मीडिया के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। यौम तशक्कुर की मुनासबत से माल रोड पर मस्जिद शहादा से चेरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक, मुआविन ख़ुसूसी मलिक ज़िशान और डीसी सैयद मूसा रज़ा ने रैली की क़यादत की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर की मुनासबत से माल रोड पर मस्जिद शोहदा से चेरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक, मुआविन ख़ुसूसी मलिक ज़िशान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने की। वज़ीर बल्दियात ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने पेशेवराना महारत से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तानी जारहियत थी जिसको पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पूरी तरह शिकस्त दी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज अफवाज पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में सुरखरू हुई, हम बतौर अवाम भी पूरी दुनिया में सुरखरू हैं। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक ज़िशान ने कहा, अफवाज पाकिस्तान की बदौलत मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। ये एक मैसेज दिया गया कि हम अपनी पाक फौज के साथ हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। जैसा आपने देखा 10 मई को पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह दुश्मन मुल्क पे हमला किया, पूरी कौम ने साथ दिया। इसी तरह इंशाल्लाह अगर किसी ने हमारे मुल्क पे दोबारा ऐसा हमला करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने कहा, रैली का मकसद अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करना है। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया कि मुल्क की दिफा महफूज हाथों में है। पाकिस्तान की आवाम को यौम तशक्कुर बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम ये रैली की शक्ल में इकट्ठे हुए हैं और इसका मकसद है अपनी पाक फौज के शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश करना। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों, सरकारी एहलकारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर लिबर्टी चौक में यौम तशक्कुर की तकरीब। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में सूबाई वज़रा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत शहदा की फैमिलीज और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लिबर्टी चौक में होने वाली तकरीब में मायनाज गुलकारा हुमैरा चन्ना और अनवर रफी ने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। मिली रगमों ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। तकरीब से खिताब में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था, 10 मई को हमारी अफवाज ने जो कुछ दुश्मन के साथ किया, इसकी वजह से आज हम सब के सर फख्र से बुलंद हैं। दौरान जंग मुस्बत खबरों की तशहीर पर मीडिया नुमाइंदगान को भी खिराजे तहसीन पेश किया। और अल्लाह ताला की जात के बाद आज की तकरीब में सबसे बड़ा मकाम उन शोहदा
और गाजियों का है, जिनके लिए आज हम सब उनको खिराजे अकीदत पेश करने के लिए पूरी पाकिस्तान की अवाम, पूरे पंजाब की अवाम की तरफ से सलाम पेश करने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। सूबाई वुज़रा बिलाल यासीन, मुज्तबा शुजाउर रहमान, ज़ीशान रफीक शरीक हुए। मेंबर सूबाई असम्बली उज़मा कारदार, मलिक खालिद खोखर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, शहदा की फैमिलीज और शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शिरका का कहना था कि हमारी बहादुर अफवाज ने भी भारत को दिन की रोशनी में धूल चटाई है। मोदी सरकार को होश के नाखून ले लेने चाहिए। हम लोग वो माएँ हैं जो अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने भाइयों को और अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए अपने वतन के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत खुशी हुई है कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा रुतबा पाया, इतना बड़ी शहादत की है मुल्क पाकिस्तान की खातिर। उन्होंने हमें कितनी टॉर्च किया, 2 दिन 3 दिन, फिर जब हमने जवानों ने हमारे जवाब दिया है, सुबह अज़ान के बाद हमारे हाफिज साहब ने जब लड़कारा मार के निकले हैं तो सब देख लें भगोड़े भाग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बीइंग ए पाकिस्तानी आई प्राउड ऑफ माई पाकिस्तान आर्मी, प्राइम मिनिस्टर और स्पेशली तमाम जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। जज्बा था, दलेरी थी, उस दलेरी के साथ इस वक्त पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के नाम को और पाकिस्तानी फौज को इज्जत मिल रही है वो अपनी मिसाल आप है। तकरीब के इख्तिताम पर शहदा को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए शमें भी रोशन की गईं। कैमरामैन खुर्रम सिंधु के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। सूरज ने आग बरसाना शुरू करती गर्मी के थपेड़े, चरिंद परिंद हलकान, शहरी भी परेशान, हब्स और घुटन ने भी पंजे काट दिए। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया। शहरियों को मशरूबात का इस्तेमाल करने की हिदायत। बारिश की कोई पेशगोई नहीं है। शहर में सूरज की तपिश और लो में सांस लेना भी मुहाल हो गया। दिन ब दिन बढ़ते दर्जा हरारत से गर्मी और हब्स में भी इजाफा हो गया। दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रही। 19 मई तक दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा है। रवा हफ्ते के दौरान पारा 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश का इम्कान नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि शहरी हालिया गर्मी की लहर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी धूप में काम के दौरान वक्फा लें। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद को लो लगने का ज्यादा खतरा होता है। गर्मियों में हल्के रंग के ढीले ढाले लिबास का इस्तेमाल करें। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी बैनुल अक़वामी तर्ज के मुताबिक मॉडल मवेशी मंडी में तब्दील। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। 4.5 अरब मालिक के मंसूबे में व्यापारियों, मवेशियों और खरीदारों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मैसर होंगी। मॉडल मवेशी मंडी में बड़े जानवरों के लिए 8 एकड़ पर मुश्तमिल 10 शेड, जबकि छोटे जानवरों के लिए 20 एकड़ पर मुश्तमिल 11 शेड बनाए गए हैं। COO पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लाहौर डिवीजन आसिफ अशरफ ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। ज़रूरियात की तमाम जो लोगों को ज़रूरत यहाँ पे चाहिए होती है, जानवरों के लिए जो उनको ज़रूरत चाहिए होती है, उनको हर चीज़ यहाँ पे मैसर है। यहाँ पर हमने पीने के पानी के लिए RO फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं। साए के लिए हमने शेड्स लगाए हैं और शेड्स के ऊपर हमने आयरन की शीट्स नहीं लगाएं, UPVC की शीट्स लगाएंगे प्लास्टिक की, जो कि ठंडी होती हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे अनलोडिंग बेस बनाई है, रोड सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे फूडर शॉप्स हमने सारी बनाई हैं। 50,000 गैलन वाटर टैंक, पीने के पानी के लिए 4 RO प्लांट्स, बमा चिलर्स, 44 पब्लिक बैतुल खुला, जानवरों को नहलाने के लिए सर्विस एरिया व अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई व सेवरेज लाइन शामिल हैं। सिक्योरिटी के लिए 4 दीवारी, पुलिस चौकी, बैंक, कार पार्किंग, मस्जिद, होटल्स, इंफॉर्मेशन बोर्ड, क़यामत आम की सहूलत दस्तयाब होगी। तो स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर उनको मिलेगा। इसमें वसी कार पार्किंग है, बाउंड्री वॉल्स हमने बनाई है ताकि सिक्योर तरीके से वो अपनी ट्रेडिंग कर सकें। जो जानवर लेके आएंगे, यहाँ पे हमने पुलिस चौकी बनाई है ताकि एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जा सके। CCTV कैमरास की तादाद ज़्यादा करेंगे हम। शहरियों व जानवरों के लिए अलग अलग क्लिनिक, जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग, जानवरों के लिए लोडिंग व इन लोडिंग बेसिस मुयस्सर होंगी। जानवरों की खुराक के लिए चारा शॉप्स, बनाओ सिंगार के लिए दुकानें, जानवरों की नुमाइश के लिए ऑक्शन रिंग भी नुमाया है। 12 महीने 30 दिन असी काम करते रहे, तकरीबन मैंने 8-9 साल काम करते हैं। पहले कच्ची मंडी ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇਗੀ।
मॉडल मवेशी मंडी में आने जाने वाले शहरियों के लिए कंक्रीट रोड्स और बेहतरीन लाइटिंग इंतजाम किए गए हैं। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी गुज़श्ता बरस की निस्बत रवां साल बेहतर इंतजामात के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ हसनैन औलख, सिटी 40। ये बड़ी ईद पर लाहौरियों के लिए बड़ा तोहफा, शहर के दाखिली रास्ते नए रावी पुल को मजीद कुशादा किया जा रहा है। पुल पर कार्पेटिंग, कैटाइज, 13 नए जॉइंट्स पर काम जारी है। नए रावी पुल पर शमसी तवानाई से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। ईद उल अज़हा से कबल नए रावी पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ईद से कबल दाखिली रास्ते नए रावी पुल को मजीद कुशादा किया जा रहा है। पुल की तामीर मुकम्मल होने से 4 नई लेन का इजाफा भी होगा। नए पुल के 13 नए जॉइंट्स पर काम तेजी से जारी है। पुल पर कार्पेटिंग और कैट आइज लगाई जा रही हैं। पुल पर शमसी तवानाई से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी। वाज़ेह रहे कि फिल वक्त शहर में दाखिल होने वाली ट्रैफिक मेट्रो बस का पुल इस्तेमाल कर रही है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है। अब इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। लाहौर एयरपोर्ट से बैरून ममालिक जाने वाले डिपार्चर लाउंज से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाए जा सकेंगे। ट्रैफिक हुकाम से क्यासिक के क़याम के हवाले से एयरपोर्ट हुकाम को मरासला भिजवा दिया। दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, अब इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। लाहौर एयरपोर्ट से बैरून ममालिक जाने वाले डिपार्चर लाउंज से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में ट्रैफिक कियोस्क लगाने का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट हुकाम को मुरासला भिजवा दिया। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर पासपोर्ट वीजा दिखाकर मौके पर इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। इंटरनेशनल मुसाफिर को लाइसेंस का प्रिंट भी मौके पर फराहम कर दिया जाएगा। ट्रैफिक कियोस्क से शहरी लर्नर लोकल और इंटरनेशनल लाइसेंस रिन्यू भी करवा सकेंगे। ट्रैफिक कियोस्क में 24 घंटे मुतल्लिका तमाम ऑनलाइन सहूलियात भी फराहम होंगी। याद रहे कि रवां माह शहर में ट्रैफिक कियोस्क की तादाद 10 कर दी जाएगी। अगले माली साल में ट्रैफिक कियोस्क की तादाद 100 तक बढ़ाई जाएगी। गार्डन टाउन बरकत मार्केट का पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर, अवामी पार्क की हिफाजती दीवार गिर गई। लोहे का हिफाजती जंगला भी गायब, पार्क का ट्रैक भी खस्ता हाली का शिकार है। मजीद आगाह करेंगे रोमेल इलियास। रोमेल। बिल्कुल गार्डन टाउन में वाक़या शेरशाह पार्क, जिसे बरकत मार्केट वाला पार्क भी कहा जाता है, पीएच इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की भेंट चढ़कर खंडर में तब्दील हो चुका है, जिससे जो इलाका मकीन है उनकी सेहतमंदाना और तफरीही सरगर्मियाँ मफलूज होकर रह चुकी हैं। पार्क जो है वो देखभाल ना होने के बायस न सिर्फ खंडर में तब्दील है, बल्कि इस पार्क में मौजूद जो तमाम सहूलियात हैं वो भी नाकारा हो चुकी हैं। अहले इलाका जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि शिकायत के बावजूद पीएच इंतजामिया इस पार्क की हालत को बेहतर करने में नाकाम है। 2 इलाका मकीन मौजूद भी हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? इस पार्क की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जॉगिंग ट्रैक तबाह है, दीगर जो सहूलियात हैं नकारा हैं। कुछ शिकायत करते हैं आप? शिकायत करते हैं लेकिन इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। अब आपके सामने है पार्क, जैसे कि देखें घास कितनी पड़ी हुई है, लगी नहीं हुई। कुछ मिट्टी के वो बर्तन बनाने वाले आगे बैठ गए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तोड़ के इधर खड़े कर दिए हैं। उसके बाद जो कुछ चरसी लोग होते हैं आप चरते हुए, ये जंगले निकाल के वो ले गए, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। और बाकी हम आपको क्या बता सकते हैं, ये ट्रैक देख लें आप, मिट्टी का रह गया बन के। इसके ऊपर हालांकि पहले बहुत अच्छा काम होता था, सेटलमेंट होती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही बुरी सूरत हाल है इस पार्क की, और यहाँ के जो मकीन है उनका कहना है कि इस पार्क की जो हिफाजती दीवार है न सिर्फ वो गिर चुकी है, बल्कि उसके ऊपर नस्ब जो लोहे का जंगला था वो भी चुरा लिया गया है। रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, कौमी सलामती, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने सीएम लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 की कामयाबी को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, ऑपरेशन बुनियान मरसूस कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में सियासी और अस्करी क़यादत समेत कौम के मुकम्मल इत्तेहाद का सबूत है। पाक फ़ौज के जवानों ने हमेशा जानों के नजराने देकर वतन अजीज़ को महफूज रखा है। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का कहना था, मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब एक बार फिर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। हाइब्रिड कॉटन सीड की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने बारे फेडरेशन चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान हाईटेक हाइब्रिड सीड एसोसिएशन शहजाद अली मलिक, फेडरेशन चैम्बर एप्टमा और किसान इत्तेहाद कायदीन ने हाइब्रिड कॉटन सीड को इंपोर्ट की इजाज़त देने को खुशाइंद करार दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान हाई टेक हाइब्रिड सीड एसोसिएशन शहजाद अली मलक, रीजनल चेयरमैन APCCI जैन इफ्तिखार, चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कौंसिल शरीक हुए। शहजाद अली मलक बोले, हाइब्रिड सीड काटन की इजाजत देने पर वजीर आजम के ममनून हैं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा, हाइब्रिड काटन सीड से किसान खुशहाल होगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकामी काटन से चलेगी। पाकिस्तान में हाई क्वालिटी हाइब्रिड कॉटन सीड की इंपोर्ट की इजाज़त दी। ये फैसला सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये पाकिस्तान के किसानों के लिए उम्मीद है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर्स को बेहतर यील्ड मिलेगी और हमारे इंजीनियर्स को बेहतर क्वालिटी का लिंट मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का 7 मार्च 2025 को, तो टास्क फोर्स जो APCCI की थी उसकी तो ऑलरेडी रिकमेंडेशन थी कि ये बैन जो है इसको ख़त्म करवाया जाए। रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर जैन इफ्तिखार और सदर किसान इत्तेहाद कौंसिल खालिद खोखर बोले, हमारे यहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को फ़रोग़ नहीं दिया गया। मैं पहले तो अप्रिशिएट करूँगा जो 392 डी लिस्ट की गई हैं सीड कंपनीज, मैं हुकूमती इस फैसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि दुनिया में हमसे बहुत मुल्क बड़े हैं। APCCI प्लेटफॉर्म से शहजाद मलिक साहब को, APCCI को, SM तनवीर साहब को, हमारे पेट्रोलिंग चीफ वारिजात साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कॉटन मुझे वो फल देगी, वो रेवेन्यू देगी, तो उसको बस सिलसिला मजबूरी दूसरी फसल तलाश करनी पड़ती है। मुकर्रिर ने कहा कि स्टेक होल्डर की मशावरत से नेशनल कॉटन पॉलिसी तश्कील देना होगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इंटरनेशनल नर्सिस डे के मौका पर एवर केयर अस्पताल में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में नर्सिस को उनकी खिदमात के इतराफ़ में खराज तहसीन पेश किया गया। इंटरनेशनल नर्सिस डे का केक काटने के साथ साथ नर्सिस में अवार्ड्स और सवेनियर्स भी तकसीम किए गए। इंटरनेशनल नर्सिस डे के मौका पर एवर केयर अस्पताल में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में चीफ ऑपरेटिंग अफसर एवर केयर अस्पताल उजैर अली शेख, डायरेक्टर नर्सिंग परवीन अमीर अली, सीनियर नर्सिंग मैनेजर अशरफ इम्तियाज, सादिया परवेज और फरहान शाहिद समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में नर्सिस को इनकी खिदमात के अतराफ में खराज तहसीन पेश करते हुए अवार्ड और सीनियर से नवाजा गया। इस मौका पर डायरेक्टर नर्सिंग परवीन अमीर अली का कहना था, नर्सिस की तालीम की तरफ तवज्जो देने के साथ साथ इन्हें बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। अपनी नर्सेस की एजुकेशन को स्ट्रेंथन करें, उनकी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, उनके ऊपर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जब हम नर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगे तो हमारी जो पेशेंट के हॉस्पिटल्स में है वो केयर इम्प्रूव होगी। सीनियर नर्सिंग मैनेजर अशरफ इम्तियाज का कहना था, हेल्थ केयर में नर्सेस रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। नर्सेस हेल्थ केयर की बैकबोन है और नर्सेस ही हैं जो पेशेंट्स के लिए केयर करती हैं, होलिस्टिक केयर करती हैं। पेशेंट की केयर के लिए तो हम सब फिक्रमंद होते हैं, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगी कि हम नर्सेस के लिए केयर करें, उनकी मेंटल वेलबींग, उनकी फिजिकल वेलबींग के लिए केयर करें, ताकि हमारे पेशेंट्स के आउटकम अच्छे हो सकें। तकरीब के इख्तिताम पर इंटरनेशनल नर्सेस डे के मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। एक्सन नोबल ने DLX इंश्योरेंस वारंटी प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया है। फ्लैट होटल में तकरीब सजाई गई। तकरीब में CEO मुबशर उमर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। एक्सन नोबल ने DLX इंश्योरेंस वारंटी प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। तकरीब का फ्लैटिस होटल में इख्तिमाम किया गया। CEO मुबशर उमर का खिताब में कहना था, पाकिस्तान के लाखों खानदानों के लिए एक्सन नोबल एक काबिल एतमाद पार्टनर रहा है। नए DLX वारंटी प्रोग्राम में 12 साल की नई वारंटी शामिल है। DLX इंश्योरेंस वारंटी प्रोग्राम डिजिटल और सारे दोस्त तजर्बे से हम आहंग भी है। पाकिस्तान में नहीं, हमारी जो प्रेजेंस है वो पाकिस्तान बनने से पहले की है, लेकिन पेंट्स में हमने 1965 में पहला कदम रखा पेंट्स के बिज़नेस में। तो अब 60 साल हो गए हैं हमें पाकिस्तान की पेंट्स मार्केट को सर्व करते हुए, और हमें बहुत इसका फ़ख्र है कि हम वन ऑफ द पायनियर्स हैं पेंट्स इंडस्ट्री के। हेड ऑफ मार्केटिंग अब्दुल रहमान का कहना था, DLX इंश्योरेंस वारंटी प्रोग्राम पाकिस्तान की पेंट इंडस्ट्री में पहला वारंटी प्रोग्राम है। पाकिस्तान में पेंट सारिफीन आला मयार और पायादारी के हवाले से DLX ब्रांड पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। पेंट भी इतना महंगा हो चुका है कि कंज्यूमर को वो पीस ऑफ माइंड चाहिए कि वो जिस चीज़ के लिए पैसे खर्च रहा है, क्या वो बाद में ड्यूरेबल होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी।
तो हमने वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया, जिसमें हम अपने कंज्यूमर को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि अगर आपको कभी भी हमारे पेंट के अंदर इशू आएगा तो वी आर हेयर टू रिप्लेस दैट पेंट। ब्रांड मैनेजर ऑफ रोज स्टार का कहना था, अगर कोई प्रोडक्ट नाकाम रहता है तो हम सारिफिन को मुतबादिल हल भी फराहम करेंगे। हम लोगों ने वारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया ड्यूलिक्स का, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इसके पीछे काफ़ी हमारी टीम की, हमारी रिसर्च टीम की, डेवलपमेंट टीम की, प्रोडक्ट टीम की बड़ी मेहनत है और हमने एक नया बार सेट कर दिया क्वालिटी का, ड्यूरेबिलिटी का विद इन द पेंट इंडस्ट्री। इसमें हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में पेंट प्रोडक्ट्स पे वारंटी ऑफर कर रहे हैं विच गोज़ अप टू 12 ईयर्स, और ये अभी तक हमारी कैटेगरी के अंदर कोई भी ये वारंटी ऑफर नहीं कर रहा। तकरीब में CEO मुबशिर आमिर, हेड ऑफ मार्केटिंग अब्दुल रहमान और ब्रांड मैनेजर ऑफ रोज स्टार समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। हाई स्पीड फ्यूजन मोटर्स के शोरूम की इफ्तिताही तकरीब, डीलरशिप ऑनर ज़ीशान बहादुर और मैनेजर इमरान की शिरकत। 250 सीसी बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम खुलने का सिलसिला जारी है। मैकलोर रोड पर हाई स्पीड फ्यूजन मोटर्स के शोरूम की इफ्तिताही तकरीब हुई। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने खुसूसी शिरकत की। कंपनी अहदेदारान ने आउटलेट का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब में डीलरशिप ऑनर ज़ीशान बहादुर, इमरान मैनेजर शरीक हुए। मोहम्मद इमरान का कहना था, लाहौर के बाइकर्स मार्केट में एक बड़ी जिद्दत सामने लाए हैं, उम्मीद है आवाम को पसंद आएगी। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम इलेक्ट्रिक स्कूटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। पंजाब में तो और बहुत सारे ब्रांड, पंजाब के जो लोकल ब्रांड्स हैं वो चल रहे थे, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैकलोर रोड जैसी जो बिग मंडी है, जो पाकिस्तान की सबसे फेमस मंडी है, वहाँ पे हमने हैदराबाद के ब्रांड को हमने मौका दिया है। हैदराबाद टीम से डायरेक्टर इशफाक लखानी, मार्केटिंग मैनेजर रेहान आजम, अली चिश्ती शरीक हुए। उनका कहना था कि जहां हाई स्पीड मोटर्स दूसरे शहरों में लोहा मनवा रहे हैं, वहीं अब लाहौर के लिए स्कूटीज और बाइक लाए हैं। लाहौर में जो है हमारा आउटलेट अभी ये भी खुला है, एक और खुले और मजीद आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। पाकिस्तान में बहुत जगहों पे हम खोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छी प्रोवाइड है, सर्विस भी हमारी अच्छी है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको भी हम आगे और मजीद लेते हुए जाएंगे। ये हमारा 15वां आउटलेट है पूरे पाकिस्तान में, तो और इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से हम अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं और साथ में स्पोर्ट्स कैटेगरी भी ना। इलेक्ट्रिक बाइक हमारे पास तकरीबन सारी प्राइसेस में अवेलेबल हैं। तकरीब में मार्केटिंग डायरेक्टर लाहौर यूनिट मुदस्सिर लाखानी, मीडिया मैनेजर सैयद मुजम्मिल अली शाह और दीगर की शिरकत। मुदस्सिर लाखानी और सैयद मुजम्मिल अली शाह का कहना था कि हमारे 26 डीलरशिप पॉइंट और फैक्ट्री आउटलेट हैं, मुस्तकबिल में तोसी का सिलसिला जारी रहेगा। हाई स्पीड एक तो 24 साल से अपनी एक्सेलेंस सर्व कर रहा है मार्केट में ना। आप अगर इन्फिनिटी प्रोडक्ट ले लें और फ्रीडम प्रोडक्ट ले लें और अब आने वाले जो विंटेज और बैटलो है, उसमें वैसे ही जो है नौजवान शख्सियात लाहौर की बहुत खुसूसी तरह इंटरवेंशन करती हैं इस प्रोडक्ट्स में। प्रॉब्लम को फिगर आउट करके सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हाई स्पीड ने ये शोरूम खोला। पाकिस्तान के अंदर कम से कम 26 आउटलेट हम खोल चुके हैं अपने, ऑथराइज डीलरशिप और फैक्ट्री आउटलेट मिला के काउंट करके मैं बता रहा हूँ। एंड सेकंड जो है हमारे पास हाई स्पीड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रांड लीडिंग ब्रांड है ईवी स्कूटीज़ के अंदर, जो कि 20 साल से पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। मुनक़िदा तकरीब में आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को बाइक्स का खुसूसी मुआयना करवाया गया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। बादशाही मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। मजलिस उलमा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बादशाही मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। पाक फजाइया ने भारत के डिफेंस सिस्टम को तबाह करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फिकार खोखर और CEO बाबर साहिब दीन ने रैली की क़यादत की। शुरकान पाक फौज के बहादुर जवानों को खराजे तहसीन पेश किया। LWMC हेड ऑफिस से शुरू होने वाली रैली लाहौर प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड की पाक फौज जिंदाबाद रैली। ताजा बरादरी ने पाक फौज की जानिब से इंडिया को चारों शाने चित करने की खुशी में मिठाई तकसीम की। सदर बोर्ड शेख जावेद का कहना था कि ताजा बरादरी अपने तन मन धन इस मुल्क की सालमत पर कुर्बान करने को तैयार है। जनरल सेक्रेटरी अतहर अली खान का कहना था, इंडिया की इबरतनाक शिकस्त पर पूरी कौम ईद से पहले ईद की खुशियां मना रही है। अंजुमन ताजरान फिरोजपुर रोड बोर्ड की जानिब से पाक फौज की शानदार फतह पर यौम तशक्कुर की तकरीब। चेयरमैन चौधरी महबूब अली, सीनियर नायब सदर खादिम हुसैन ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में ताजर रहनुमा ताहिर भट्टी, मोहम्मद चौधरी, हाजी इदरीस, नदीम असलम, इमरान यूनुस, अफजल सिंधु, फैसल शाह समेत दीगर कायदीन शरीक हुए। शुरका की जानिब से पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। अंजुमन ताजरान बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों का पाक फौज से इजहार यकजहती। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। वकार अहमद मियां ने कहा कि पाकिस्तान को तरह वाला समझने वालों की पाक फौज ने आंखें खोल दी। पूरी कौम को पाक फौज पर नाज है।
फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में DN तमाम डिपार्टमेंट्स के सरबराहान और प्रोफेसर्स का इजलास और तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, पाकिस्तानी कौम ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि बहैसियत मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद है और अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन की जानिब से पाक फूड्स के हक में रैली निकाली गई। रैली में चेयरमैन आसिफ खान, सदर गुलरेज खटक, सरपरस्त आला मियां फयाज, सेक्रेटरी जनरल मुनीर गिलानी, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक असगर हावान ने शिरकत की। अरशद गुज्जर, चौधरी खिजर अमीन और चौधरी फारूक, चौधरी खालिद मेराज, हाजी मुश्ताक अवान, अफरेज शाहीन शरीक हुए। रैली माल रोड से होती हुई अफलाह चौक और अल्फला चौक से वापस लाहौर प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 4G2।